जनरली तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और किस्म की सुनते हैं, तो मैं आपसे एक्चुअली लॉ पॉइंट्स पे कुछ बात करने आया था। ये खान साहब जब इलेक्शन लड़े थे तो इनका वन ऑफ देयर एजेंडा वाज एजुकेशन, तालीम की फ़रोग। और इनका पहले भी ये नमल एक इधर इदारा मौजूद है जो कि इसके मुख्तलिफ़ कैंपसेस हैं, और ग़ालिबन 10,000 एकड़ ज़मीन है जिसके ट्रस्टी हैं खान साहब। अब आपने कभी यहाँ नहीं देखा होगा कि खान साहब ने इधर कोई दुकान बनाई हो और उसका किराया खान साहब की ज़ात को जाता हो, या शौकत खानम की कैफेटेरिया जो है उन्होंने अपने मामू के बच्चे को या किसी को आगे दे दी हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि उनकी ज़ात में नहीं है, इसलिए जब आप किसी दुकान में जाते हैं वहाँ शौकत खानम का डब्बा पड़ा हुआ होता है और साथ एक और डब्बा पड़ा हुआ होता है, आप खान साहब के डब्बे में वो खैर चैरिटी डाल देते हैं। ये जो केस है अल-कादिर ट्रस्ट का, और ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस कहा जाता है, बड़ा इसको अच्छा टैग दिया जाता है, ये हसन नवाज़ की प्रॉपर्टी थी वन हाइड पार्क, जो कि वहाँ पर बिकी। वो जब बिकी तो वो 50 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज साहब ने ख़रीदी, और वहाँ पर जो एक्चुअल रेट थे उस वक्त वो ग़ालिबन 15 मिलियन या 20 मिलियन के आसपास उसकी वैल्यू थी। तो जब उनकी रजिस्ट्री ने देखा कि ये एक प्रॉपर्टी इतनी महंगी रजिस्टर हो गई है, सेल डीड ये किस तरीके से हुई है, तो उन्होंने इनके 190 मिलियन की कितने में खरीदी? नहीं 190 मिलियन की प्रॉपर्टी नहीं है, 190 मिलियन पाउंड अलहदा है। एक प्रॉपर्टी वन हाइड पार्क जो कि 50 मिलियन पाउंड की उस वक्त बिकी हसन नवाज साहब की, 25 मिलियन की, जो कि एक्चुअली 25 की थी। डबल द प्राइस पे वहाँ सेल रजिस्टर हो गई इंग्लैंड में। जब वो सेल डबल प्राइस पे रजिस्टर हुई तो वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी हरकत में आई कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई। ये पाकिस्तान में भी कई दफ़ा मनी लॉन्डर करने के लिए 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेच दी जाती है ताकि वो वाइट मनी आपके पास आ जाए। तो ये वहाँ पे ये हरकत की गई, वहाँ पे ये चली नहीं। जब उन्होंने ये मलिक रियाज साहब के और इनके अकाउंट्स देखे तो मलिक रियाज साहब की वहाँ कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो इनकी एक बहू की अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड पड़ा हुआ था। उस अमाउंट को ब्रिटिश एजेंसीज ने विदाउट एनी इंटरफेरेंस और रिक्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रीज कर लिया। अब वो एक अलहदा प्रोसीडिंग इंग्लैंड में चल रही थी। पाकिस्तान में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन का केस चल रहा था, और उस बैरिया टाउन के केस में बैरिया टाउन की सेटलमेंट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से हुई कि 460 अरब रुपए बैरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देगी। जब इनके पैसे लंदन में ब्लॉक हुए उसमें पाकिस्तान की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ की जो पैसे सेटलमेंट हुई उसमें भी पाकिस्तान की हुकूमत का ताल्लुक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की सेटलमेंट हुई मलिक रियाज साहब की कंपनी के साथ बैरिया टाउन कराची के बारे में। मलिक रियाज साहब ने वहाँ पर अपना पैसा जो उनका उधर ब्लॉक हुआ, वो नेशनल क्राइम एजेंसी से ये एग्रीमेंट किया कि जी हम इस पैसे को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज देते हैं। वो पैसा जो है वो उनके मुल्क में कोई गैर कानूनी काम नहीं था, इंग्लैंड में कोई गैर कानूनी काम नहीं था, उसकी सोर्स मशकूक थी। तो उस सोर्स मशकूक पे उन्होंने बोला भाई अपने पैसे पकड़ो और जाओ। ये पैसे मलिक साहब ने अपने यहाँ से लिए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिए। इस सारे प्रोसेस से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या पीटीआई का या इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था। इस वक्त शहजाद अकबर साहब AIU के एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे। उन्होंने इस चीज़ का बेनिफिट क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी अमाउंट आ गई है तो हम इसका बेनिफिट, ये अमाउंट पहले आई और इस पे जो कैबिनेट मीटिंग हुई ये बाद में हुई। जिस कैबिनेट मीटिंग का जिक्र किया जाता है कि जी ये बंद लिफाफा आया और इसमें इन्होंने अलाउ कर दिया कि ये पाकिस्तान हुकूमत में पैसे आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, ऐसा कोई लिंकेज नहीं था। ये पैसे पहले आ चुके हुए थे। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा ठीक है जी ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। इससे उसका क्या ताल्लुक है उस पैसे का जो पहले आ चुका हुआ है पाकिस्तान में। और वो जो पैसा पाकिस्तान में आया उसके पीछे भी 1.5 साल की हिस्ट्री है कि वो एक और इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि इंग्लैंड में ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे बिकी। फिर वो कॉरेस्पॉन्डेंस है मलिक रियाज साहब की फैमिली के, उनके बैंक के, नेशनल क्राइम एजेंसी के, और फिर उनके जो कोर्ट है वहाँ की। उस कॉरेस्पॉन्डेंस में कहीं भी ना पाकिस्तान की हुकूमत का जिक्र है,
ना पाकिस्तान के किसी प्रोसिक्यूटर का जिक्र है, ना शहजाद अकबर का जिक्र है, ना इमरान खान का जिक्र है। इनका लेना देना नहीं था। वो पैसे यहाँ पर आए। अब 3 इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन हैं। उनका पैसा वहाँ ब्लॉक होना, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ सेटलमेंट होना, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ हुई। वो पैसे मलिक रियाज साहब, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के देने थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिए। वो भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली गए। अब एक कैबिनेट मीटिंग है, वो जो बाद में होती है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। और कैबिनेट मीटिंग में भी क्या है कि भाई ये इधर नहीं जमा कराओ, इधर। अगर अज्यूम कर लें कि पाकिस्तान की कैबिनेट मीटिंग की वजह से ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए हैं, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि वो पैसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए थे। मगर अगर ये मान भी लें कि उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं, पाकिस्तान हुकूमत के खाते में ना जमा कराएं, तो आज की हुकूमत ये पैसे क्लेम कर सकती थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल के पाकिस्तान की हुकूमत के अकाउंट में जमा करा दिए हैं। अब नैब का आपको ये अच्छी तरह से पता है, पिछले दिनों जो अमेंडमेंट हुई है, जो बादशाह सलामत कह रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ के PDM की जो दौर में ये जो अमेंडमेंट्स आई, तो उस टाइम पर ये अमेंडमेंट एक ये भी आ गई कि इलीगल गेन साबित करना ज़रूरी होगा नैब के केस के लिए। पहले ये था कि एसेट बियॉन्ड मीन्स, किसी के पास जायदाद ज़्यादा है और उसके पास सोर्सेज कम हैं तो उसके ख़िलाफ़ भी नैब का केस हो सकता था। फिर दोबारा बादशाह सलामत कहने लगा था, मगर PDM की हुकूमत ने जो अमेंडमेंट की उसमें कहा कि जी इलीगल गेन भी ज़रूरी है। अब इस केस में या तो 190 मिलियन पाउंड में से कोई पैसे इमरान खान के अकाउंट में गए हों या किसी आसपास के इनकी तवासत गए हों, तो फिर इलीगल गेन आप क्लेम करें, वो तो इधर है नहीं कोई ऐसी बात। अच्छा, अब एक ट्रांजैक्शन और हुई जो कि लिंक की जा रही है इसके साथ, इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए। वो क्या है कि जी अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मलिक रियाज ने पैसे डोनेट किए, तो इसकी बिल्डिंग बनाई और ये हुआ और वो हुआ। और भाई मलिक रियाज ने एक अल कादिर यूनिवर्सिटी को ज़मीन डोनेट की पड़ी हुई है, वहाँ पर उन्होंने बिल्डिंग बनवाई, बनी हुई है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी हुई चल रही है। 110 स्टूडेंट सुबह दोपहर शाम का खाना भी वहीं खाता है, रहता भी वहीं है, नहाता भी वहीं है, साबुन भी उन्हीं का इस्तेमाल करता है और पढ़ भी रहा है। और क्या पढ़ रहा है वो? अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है वहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। 110 बच्चा। यहाँ पे किसी साहब के यहाँ महल नहीं बन गए डिफरेंट शहरों में। मलिक रियाज साहब ने लोगों को महल भी गिफ्ट किए हैं। यहाँ पे कोई रायवंड में जाती उम्रा स्टेट नहीं बन गई इस पैसे से कि आप कहो कि पर्सनल बेनिफिट हो गया है। यहाँ पर एक इदारा बना और इस तरह के इदारे इसी शख्स के नाम पर पहले भी बने हुए हैं। नमल में 10,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जिसके ट्रस्टी इमरान खान साहब हैं। तो उसका क्या मतलब है कि इमरान खान अपनी ज़ात के लिए वो ज़मीन इस्तेमाल करता है। सो ये केस एक बड़ा वैसे बहुत ही फजूल केस है और इस केस को बनाकर पता नहीं क्या शो करना चाह रही है जो भी अरबाब इख्तियार हैं कि शायद वो इतनी घटिया चीज़ों पर भी आ जाएंगे और शायद लोग इससे बाज आ जाएंगे। ये हमें होश के नाखून लेने चाहिए। मैं यहाँ देखता हूँ जी, वही जज साहिबान हैं, वही प्रोसिक्यूटर हैं, वही जेल है, वही अदालत है और सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे को अंदर फेंके जा रहे हैं इन्हीं चक्रों में। और ये हमारा मुल्क जो है वो इसी रगड़े में कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ है। सो ये हमारी आपके तवासत से आपसे इस्तदा होगी कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक दें ताकि कोर्ट्स के लिए भी आसानी पैदा हो ये डिसीजंस लेने में। थोड़ी जुर्रत का यहाँ सारे करें क्योंकि ये एक अच्छे इदारे चल रहे हैं। अगर ये हमारे सरकारी इदारों में आपने एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखा हुआ है और अगर हम जो यहाँ पे अब 8 अरब रुपए सालाना लाहौर के शौकत खानम को मुखैर हजरात डोनेट करते हैं, 8 अरब रुपए। क्या पाकिस्तान का ये हस्पताल जो कि अब बाकी 2 शहरों में भी बन रहा है, ये फ़ख्र इस पे नहीं होता? आप सब में से कोई ना कोई यहाँ मौजूद होगा जिसका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर वहाँ से फ्री इलाज या अच्छा इलाज उसने कराया होगा या उसकी तारीफ़ सुनी होगी या किसी ना किसी के थ्रू सुनी होगी। तो हम ये चीज़ें अगर इन चीज़ों पर भी अपने अशख़ास को मूरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देंगे तो लोग अच्छे काम करना बंद कर देंगे। और ये एक केस है जिसके थ्रू हम एक सियासी पार्टी के लीडर को बाहर रखना चाहते हैं। तो क्या आपने लोगों को बाहर रख कर देख नहीं लिया
यही नवाज़ शरीफ को जब सियासत से बाहर निकाला तो क्या वापस नहीं लेके आना पड़ा आपको? तो ये हमें थोड़ा होश लेना चाहिए। इन्हीं मामलात को अगर हम मज़ीद तोल देंगे तो इसका अवाम में रिएक्शन आएगा